अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको मेरे चैनल इल्म उर्दू में खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट दीजिए और इसे लाइक कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे तालिबे इल्मों, आज हम बहुत अच्छा सा मौजू पढ़ने वाले हैं जो हमारे निसाब में शामिल है। वो इतना अच्छा है कि आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। वो टॉपिक रिश्तों के हवाले से है, क्योंकि ज़िंदगी में रिश्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। रिश्ते ही ज़िंदगी की असल दौलत होते हैं। रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। रिश्ते ज़िंदगी में खुशियों का बाइस होते हैं। ये मुश्किल वक्त में सहारा और सुकून देते हैं। रिश्ते ही हैं जो हमें मुकम्मल इंसान बनाते हैं। अगर हम इनकी कदर करेंगे और मजबूती से इनको निभाएंगे तो हम हमेशा खुश रह सकेंगे। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा रिश्ते के हवाले से मैं आपको समझा दूँ। सबसे पहला रिश्ता हमारा अपने रब से है, यानी अल्लाह ताला से सबसे पहला हमारा रिश्ता है। जब अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा तो एक लफ्ज़ इस सबक में आएगा कि रिश्ता खुदाई पेवंद है। यानी जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा तो हमें बहुत सारे रिश्तों के साथ भेजा। सबसे पहला रिश्ता होता है ज़वाजी रिश्ता, जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, जो मोहब्बत, एतमाद और ज़िम्मेदारी से कायम होता है। उसके बाद दूसरा रिश्ता वालिदैन और औलाद का होता है, जो दोनों के दरमियान मोहब्बत और एतमाद का होता है, परवरिश और तरबियत का होता है। और इसी तरीके से वालिदैन के रिश्तों से मज़ीद रिश्ते निकलते हैं। अगर वालिदैन में हम वालदा का रिश्ता देखें तो वालदा के जो बहन भाई होते हैं वो हमारे रिश्ते लगते हैं, जैसे मामू, खाला, नाना, नानी। और वालिद साहब का अगर रिश्ता देखते हैं तो उसमें हमारे रिश्ते निकलते हैं, जैसे चचा, ताया, फुप्पी, ताई, दादा, दादी और बहुत सारे रिश्ते। ये सारे रिश्ते एक खूबसूरती से मोतियों की तरह पिरो दिए गए हैं और इनसे हमारा ताल्लुक़ कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया है। इसके अलावा सबसे अहम रिश्ता उस्ताद और शागिर्द का होता है, क्योंकि अगर वालिदैन हमारे खाने पीने, उठने बैठने, रहन सहन का ख्याल रखते हैं तो उस्ताद हमारी रूहानी तरबियत करता है और हमें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाता है, ज़िंदगी में जीने का ढंग बताता है कि हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। इसी तरह हमारा एक रिश्ता होता है दोस्ती का, जो बहुत ही एतमाद का रिश्ता होता है। सच्चे दोस्त ही गम और खुशी का सहारा होते हैं। इसके अलावा समाजी रिश्ते भी होते हैं, जैसे आस पड़ोस के, कहीं हम काम करते हैं वहाँ के रिश्ते। तो इन तमाम रिश्तों की वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे अंदाज से चलती है और यही रिश्ते हमारी ज़िंदगी को खूबसूरती अता करते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे तालिबे इल्मों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका उन्वान है रिश्ता नाता। ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा है। तो आज हम इस टॉपिक को तफसील से पढ़ते हैं। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें हम मुसन्निफ़ का तारुफ, सबक का मफ़हूम और मरकज़ी ख़याल को बहुत अच्छे और आसान अल्फाज से जानते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बेहद मशहूर और क्लासिक मजमून रिश्ता नाता की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक ऐसी लाजवाब तहरीर है जो इंसानी रिश्तों की अहमियत, उनकी नज़ाकत और उनकी लाफानी बुनियाद को निहायत खूबसूरती और वक़ार के साथ उजागर करती है। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। अच्छा, तो इस एक्सप्लेनर का सफ़र 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहला, ताल्लुक़ का मफ़हूम, दूसरा, मुसन्निफ़ का तारुफ और तीसरा, इस मजमून का मरकज़ी ख्याल। तो बढ़ते हैं हिस्सा अव्वल की तरफ, ताल्लुक़ का मफ़हूम और रिश्तों की आफाकी बुनियाद। अब ज़रा सोचिए, लफ्ज़ रिश्ता नाता का आखिर मतलब क्या है। उसे समझने के लिए एक बहुत ही दिलकश मिसाल लेते हैं। एक घने और अजीम-उश-शान दरख्त को जहन में लाएं। जिस तरह इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर दूर दूर तक फैली होती हैं, जो बाज़ाहिर नज़र तो नहीं आती, लेकिन हकीकत में वही इस पूरे दरख्त को कायम और सरसब्ज रखती हैं। बिल्कुल वही मिसाल इन रिश्तों की है। जैसे जड़ें मिट्टी से पानी खींचकर दरख्त की हर शाख तक पहुंचाती हैं, वैसे ही ये खूनी और जज्बाती रिश्ते हमारी ज़िंदगियों को मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। इस मज़मून के मुताबिक ये रिश्ते एक ऐसी ही खुदाई देन है, एक ऐसा मजबूत धागा है जो कभी आसानी से टूट नहीं सकता। अब आते हैं हिस्सा दूम पर, मुसन्निफ़ का तारुफ
यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। उनकी जिंदगी भी किसी कहानी से कम नहीं, जो बेहद दिलचस्प और कठिन अदवार से गुजरी। उनकी पैदाइश 1830 में तारीखी शहर दिल्ली में हुई। इब्तदाई तालीम दिल्ली कॉलेज से हासिल की, जो उस वक्त मशरकी और मगरबी उलूम का एक अनोखा संगम था। फिर 1857 का साल आया। जंग आज़ादी के इन होलनाक हालात ने उन्हें बुरी तरह मुतासिर किया। उनके वालिद मौलवी मोहम्मद बाकिर को अंग्रेज़ों ने मौत के घाट उतार दिया, घर बार लुट गया। इन तमाम संगीन मुश्किलात और दुखों से गुजरते हुए वो बिलाखिर लाहौर मुंतकिल हो गए और यहीं से उनकी ज़िंदगी का एक नया, तवील और शानदार अदबी बाब शुरू हुआ, जिसने उर्दू अदब की तारीख हमेशा के लिए बदल कर रख दी। उनकी अजीम तसानीफ तो आज भी अदब का रोशन सितारा हैं। मिसाल के तौर पर आबे हयात को ही ले लें, जिसे उर्दू शायरी की पहली बाकायदा तारीख माना जाता है। नैरंगे ख्याल में उन्होंने इंसानी जज्बात को इतनी खूबसूरती से पेश किया जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। और दरबार अकबरी तो मुगलियत तारीख का एक शानदार मुरक्का है। सच पूछिए तो इन्हीं बेमिसाल किताबों ने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को उर्दू नस्र के अजीम तरीन असातिज़ा की सफ में ला खड़ा किया है। अब चलते हैं हिस्सा सोम की जानिब, जो है इस मजमून का मरकजी ख्याल, यानी रिश्तों की अहमियत और उनका तक़द्दुस। तो इस सारी बहस का सबसे अहम नुक्ता क्या है? बुनियादी ख्याल यही है कि ये रिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से जोड़े गए हैं और इन्हें किसी दुनियावी ताकत से तोड़ा नहीं जा सकता। तहरीर में कितनी सादगी और खूबसूरती से एक मिसाल दी गई है कि बड़ा भाई बाप के बराबर होता है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये उस बात का सबूत है कि मुआशरे में हर रिश्ते का एक खास मुकाम है। एक बड़ा भाई बिल्कुल बाप की तरह अपनों की रहनुमाई और हिफाजत करता है। इन रिश्तों का तकद्दुस बरकरार रखना ही तो इंसान का अव्वलीन फर्ज है, क्योंकि इसी पर पूरे मुआशरे की बुनियाद खड़ी है। इस मजमून में एक बेहद खूबसूरत और गहरा ख्याल पेश किया गया है। वो ये कि जो सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते हैं वही मोहब्बत के दर्द को महसूस करते हैं। जरा इस पर गौर करें। इसका मतलब यह है कि जब दिल आपस में सच्चे खुलूस से जुड़े हों तो अगर एक को तकलीफ होती है तो दूसरा भी उस दर्द को अंदर तक महसूस करता है। ये हमदर्दी, ये एहसास ही सच्चे रिश्तों की असल पहचान है। दुनिया के तमाम मसनूई ताल्लुकात इस सच्ची हमदर्दी से खाली होते हैं, लेकिन खून और मोहब्बत पर कायम रिश्ते वो तो एक दूसरे की रूह तक को महसूस कर लेते हैं। यहाँ इन रिश्तों के दो इंतहाई अहम पहलू आमने सामने आते हैं। एक तरफ छोटों पर रहम और शफकत करना और दूसरी तरफ बड़ों का अदब व एहतराम करना। तहरीर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का हवाला दिया गया है, जिसका मफहूम है कि जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों का एहतराम ना करे वो हम में से नहीं। ये बिल्कुल एक वाज़ेह सबक है। माशरे की गाड़ी इन्हीं दो पहियों यानी शफकत और अदब से मुतवाज़न अंदाज में आगे बढ़ती है। बड़ों की शफकत छोटों के लिए साया बन जाती है और छोटों का फ़र्ज़ है कि वो बड़ों के तजर्बे और मुकाम को दिल से तस्लीम करें। चलिए देखते हैं कि ये तसव्वुर मजीद कैसे आगे बढ़ता है। तहरीर का ये हिस्सा वाज़ेह करता है कि इस दुनिया में ही हमारे आमाल के क्या नताइज निकलते हैं। देखिए, निज़ाम कुदरत बड़ा ही बेलाग है। अगर कोई अपने वालिदैन का एहतराम नहीं करता, गुस्ताखी और सरकशी से पेश आता है, तो फिर इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि कल को उसकी अपनी औलाद भी उसके सामने वैसी ही नाफरमान बन जाए। मुकाफात अमल का ये उसूल रिश्तों के मामले में बहुत तेजी से काम करता है। ये जिंदगी का एक ऐसा चक्कर है जिससे कोई बच नहीं सकता। और अब इस तमाम गुफ्तगू, एहतराम और मोहब्बत की मेराज, ये इंतहाई खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला मिसरा है। माँ के कदमों में है जन्नत। ये अल्फाज इस बात पर मोहर सब्त करते हैं कि दुनिया के तमाम रिश्तों में माँ का दर्जा सबसे बुलंद, मुकद्दस और मोहतरम है। माँ की वो बेलौस मोहब्बत, उसकी कुर्बानियाँ, उसकी दुआएं, यही तो इंसान की असल पूंजी हैं। और यही वजह है कि इस अजीम हस्ती की खिदमत और इसके कदमों तले जन्नत की बिशारत दी गई है। इस तफसीली एक्सप्लेनर के इख्तिताम पर हम सब के लिए एक बहुत अहम और फिक्र अंगेज सवाल पर गौर करना बेहद ज़रूरी है। आज के इस तेज़ रफ्तार दौर में जहाँ मसरूफियात इस कदर बढ़ चुकी हैं, हम इन कीमती रिश्तों, इन खुदाई बंधनों और इन अनदेखी जड़ों की हिफाजत कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये सच में सोचने का मकाम है। उम्मीद है इस तज्जिये ने रिश्तों की अहमियत को नए सिरे से समझने में भरपूर मदद की होगी। यहाँ हमारी ये गुफ्तगू मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।